दोस्तों आज चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया जहां आज भी रोहित शर्मा टॉस जीत नहीं पाए, जिसके बाद उन्हें गेंदबाजी करनी पड़ी। बल्लेबाजी में न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत काफी शानदार की थी, जहां सचिन और विल यंग भारतीय टीम को काफी परेशान कर रहे थे। लेकिन फिर 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने मौके बनाए जहां एलबीडब्ल्यू की अपील की गई थी, लेकिन सचिन बच गए। इसके बाद दूसरे ही गेंद पर सचिन कैच आउट होने वाले थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कैच ड्रॉप कर दी। लेकिन उसी ओवर में वरुण ने विल यंग को 15 के स्कोर पे चलता कर दिया। भारत को पहली सफलता दिलाई। 10 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड की टीम 69 पर 1 विकेट थी, लेकिन 11वें ओवर में पहली गेंद पर कुलदीप ने इनफॉर्म बल्लेबाज सचिन रविंद्रा के डंडे ही उखाड़ दिए। सचिन 37 के स्कोर पर चलते बने। कुलदीप इसके बाद 13वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे बेस्ट बल्लेबाज केन विलियमसन को भी सिर्फ 11 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 75 पे न्यूजीलैंड के 3 विकेट गिर चुके थे। 20 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 101 पर 3 विकेट थी। भारतीय स्पिनर्स न्यूजीलैंड की टीम को रन बनाने नहीं दे रहे थे। इसी दबाव के चलते जडेजा ने थॉम लैथम को 14 रन पर वापस भेज दिया। भारत के पास न्यूजीलैंड की जल्द ऑल आउट करने का अच्छा मौका था, लेकिन एक बार रोहित ने कैच छोड़ दिया। फिर अगले ओवर में सुमन गिल ने भी कैच छोड़ दिया, जिनके वजह से ग्लेन फिलिप्स और डैरन मिचेल की बीच अर्धशतक के पार्टनरशिप बन चुकी थी। 40 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट पर 172 था। लेकिन इसी बीच डैरन मिचेल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, लेकिन फिर सामी ने मिचेल को 63 पर आउट कर दिया रोहित शर्मा के हाथों। फिर सेंटनर भी 8 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। फिर अंत में माइकल ब्रेसवेल का 53 रनों की पारी के वजह से न्यूजीलैंड की टीम अपने 50 ओवरों में 251 तक पहुंचने में सफल रही। भारत को ट्रॉफी जीतने के लिए 252 रन चाहिए थी। इसके बाद जब भारतीय टीम चेस करने उतरी तो रोहित शर्मा अलग ही मूड में उतरे थे। पहली गेंद पे उन्होंने ठान लिया था कि आज वो भारत को जिताकर ही रहेंगे। बल्लेबाजी की ताबड़तोड़ अंदाज में कर रहे थे, लेकिन उसी बीच गिल को एक जीवनदान मिल जाता है। उनका एक कैच ड्रॉप हो गया था। रोहित शर्मा आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज वो किसी बदले के मूड में उतरे थे, दिख रहे थे। देखते देखते रोहित ने सिर्फ 41 गेंदों में अपना अर्धशतक कर लिया। सिर्फ 10 ओवरों में ही टीम का स्कोर 60 से भी ज़्यादा बन चुका था। गिल और रोहित के बीच 100 की पार्टनरशिप बन चुकी थी, लेकिन फिर 19वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स की बेहतरीन कैच के चलते सुमन गिल 31 रन पर आउट हो जाते हैं। 105 पर भारत को पहला झटका लगा, फिर दूसरा झटका भी अगले ही ओवर में लगा, क्योंकि विराट कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर माइकल ब्रेसवेल का शिकार बन गए। हालांकि रोहित अपनी बल्लेबाजी जारी रख रहे थे और टीम के स्कोर को 120 के पार पहुंचा चुके थे, लेकिन फिर सचिन रविंद्रा ने रोहित शर्मा को स्टंप करवा दिया। फिर रोहित शर्मा 76 रनों के शानदार स्कोर पर आउट हो जाते हैं। 122 पर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के साथ मिलकर भारत की पारी को संभालिए। श्रेयस अय्यर भारत को जीत की तरफ बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर जब वो अपने 50 से सिर्फ 2 रन दूर थे तो सचिन रविंद्रा ने उनका कैच पकड़ लिया और अय्यर को चलता कर दिया। भारत को अभी जीत के लिए 74 गेंदों पे 69 रनों की आवश्यकता थी। 6 विकेट हाथ में थे। टीम इंडिया के लिए सब कुछ सही चल रहा था। फिर भारत ने 200 का भी आंकड़ा क्रॉस कर लिया, लेकिन 42वें ओवर में अक्षर पटेल 29 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब टीम को जीत के लिए 40 गेंदों में 45 की आवश्यकता थी, जिसके बाद केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने मिलकर इस स्कोर को चेस कर लिया। भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी, जिसके चलते कि भारत अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी चैंपियन बन चुका है। दोस्तों, आप भारत के इस चैंपियन बनने पर किसको हीरो मानते हो, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही।